पढ़ा चुका हूँ। मैं 8 पॉइंट में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ, 5 पॉइंट मैंने पढ़ा दिए हैं, एक आपको डिग्री और रेडियन पढ़ा दिया है, तो ये 6 पॉइंट पढ़ाए। इनके साथ साथ भी मैंने क्वेश्चंस करवाए थे और अब मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इसकी, और कम से कम 12 या 13 वीडियो बनेंगे ओनली और ओनली क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। और जैसा आप लोगों को पता है कि मैं ऑफलाइन क्लासेज लेता हूँ मदर्स एजुकेशन हब में, और ऑनलाइन पढ़ाता हूँ अनअकैडमी प्लस पर। किसी भी स्टूडेंट को कहीं ज्वाइन करना है आपको, जैसे अगर आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है अनअकैडमी प्लस पर, तो मेरे जो चैनल का नाम है मैथ्स विद पवन राव, वो आप लोग वहाँ पर रेफरल कोड में लिखना, जो फीस होगी उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप ज्वाइन करो, यहाँ भी मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को ज्वाइन करना है, PDF वगैरह मिलती हैं और सारा अगर जल्दी कोर्स में वो सारा अगर ज्वाइन करना है, वहाँ 1.5 घंटे की डेली क्लास होती है, अगर किसी को ज्वाइन करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज्वाइन करो, तो आप लोग फीस में डिस्काउंट के लिए ऐसा कर सकते हो। रेफरल कोड मांगेगा लास्ट में, उसमें मैथ्स विद पवन राव लिख सकते हो। बाकी हम लोग यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं, आइए शुरुआत करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कोशिश करेंगे आज करने की, जिसमें अपने पास वैल्यू पुट करनी पड़ेगी किसी भी चीज़ की। जैसे 1 की जगह अभी तक जो हम लोग थोड़ा अब आगे बढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब अपने दिमाग में ये आना चाहिए, उल्टा आना चाहिए कि 1 की जगह भी हम लोग कभी कभार क्वेश्चन सोल्व करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। 1 की जगह भी हम लोग क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। कैसे, देखिए एक बात ध्यान रखना, अभी तक जो एक गंदी आदत होती है स्टूडेंट्स में कि क्वेश्चन देखते ही थीटा की वैल्यू पुट करो, वो चीज़ें मैंने सिखानी शुरू नहीं की है। एक बार जैसे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, फिर मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि थीटा की वैल्यू भी आप लोग 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 और कौन सी नहीं रख सकते, और कौन सी, जैसे इस क्वेश्चन में 45 क्यों नहीं रख सकते। स्टूडेंट ये तो याद कर लेता है कि 30 रख दो, 45 रख दो, 60, लेकिन उसको नहीं पता कि कौन सी वैल्यू हम लोग इस क्वेश्चन में नहीं रखनी चाहिए ताकि क्वेश्चन अपना सही आए। तो आइए शुरुआत, वो मैं बाद में बताऊंगा थोड़ा सा, अभी बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं बोर्ड पर ही लिख रहा हूँ, तो क्वेश्चंस के नंबर मैं नहीं डाल रहा हूँ। पिछले चैप्टर में, उससे पिछले चैप्टर में क्वेश्चंस के नंबर डाले थे, यहाँ मैं क्वेश्चंस के नंबर नहीं डाल रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस ही डेली वीडियो से ही आप लोग देख लेना कितने नंबर वीडियो है, और वो सारे के सारे वीडियो 12 या 15 वीडियो इसके बनेंगे सिर्फ क्वेश्चंस के। तो ये है L कोस स्क्वायर थीटा प्लस M साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और हम लोगों को ऑप्शन जो दिए हुए हैं A, B, C और D। देन हमें वैल्यू जो पूछे देने के बाद वैल्यू पूछिए टेन थीटा की, क्योंकि अगर क्वेश्चन लिखा हुआ भी आ गया, अगर मैं लिख भी दूं क्वेश्चन पहले से, बोर्ड के एक हिस्से पर पहले क्वेश्चन लिखा हुआ भी आ जाए, तो वापस समझाने के लिए क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा। इसलिए ये क्वेश्चंस मैं पहले से लिख कर नहीं दे रहा हूँ, क्वेश्चंस यहाँ से आप लोग नोट्स बनाते चलो और उनको यहीं से लिखते चलो। तो इसके जो ऑप्शन है वो इस फॉर्म में दिए हुए हैं, L-2 अपॉन 1 - M। दूसरा ऑप्शन भी ऐसे ही 2 - L, इसी फॉर्म में दिए हुए हैं, मतलब ऑप्शन है ना, ऑप्शन कुछ भी आ जाए 1 - M इसी में दिए हुए, ऐसे ही है ऑप्शन। तो हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, टेन थीटा हम लोगों से पूछा है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ऑप्शन इधर छोड़ दिए मैंने, 2 नहीं लिखे हैं, जो भी आ जाएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। L कोस स्क्वायर थीटा प्लस M साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अपने पास ये कोस स्क्वायर थीटा का इससे गुना करोगे तो ये 1 अपॉन साइन है, कोस और साइन इंटू गए तो बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये अपॉन में बन जाएगा अपने पास कोसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, कोट स्क्वायर। कोस स्क्वायर को अंदर जब इंटू किया इसके साथ किया तो ये बन गया, और इसके साथ किया तो ये बन गया। क्या कोट एलसीएम को दोनों के साथ अलग अलग के साथ ले सकते हैं क्या, कभी भी इस प्रकार से हो, अक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू अक्स प्लस वाई, अक्स प्लस ए इक्वल्स अपॉन वाई, तो लिख सकते हैं अक्स अपॉन वाई प्लस ए अपॉन वाई। ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं एलसीएम को, अगर एलसीएम दोनों के साथ नीचे अगर है तो यहाँ पर इसके साथ भी लिख सकते हैं, इसके साथ भी लिख सकते हैं। तो यह आएगा L कोस स्क्वायर थीटा प्लस M साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस, यहाँ पर ये कोस स्क्वायर है और ये कोट स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर में कोट स्क्वायर का भाग दोगे तो कोट स्क्वायर को कोस अपॉन साइन लिख सकते हैं, साइन पलट कर ऊपर जाएगा।
अब हमें पता है कि टेन थीटा की वैल्यू हम लोगों से पूछी है। ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन जो शुरुआत में फर्स्ट डे करवाया था, और कोई भी स्टूडेंट अगर इस क्लास में पहली बार आया है तो ध्यान रखो प्रीवियस वीडियोस आप लोग पहले देखिए ताकि सही समझ में आए। ऐसा तो है नहीं कि साइन थीटा बराबर 3/5 है और टेन थीटा बताओ, क्या आप निकाल लो लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फिर बेस निकाल लो जो 4 आएगा, लंब बटे आधार 3/4 आंसर। इतना ऐसे तो है नहीं क्वेश्चन। अब आप लोगों को सोचना पड़ेगा टेन थीटा अगर है इन क्वेश्चंस में, आपको वो भी सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है। तो यहाँ पर अपने पास इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा इसमें हमें टेन थीटा पूछा है तो हमारे दिमाग में आएगा एक तरफ साइन हो जाए और एक तरफ कोस हो जाए। जैसे इस प्रकार से एक तरफ तो एक्स साइन थीटा आ जाए और दूसरी तरफ वाई कोस थीटा आ जाए। तो जब साइन में कोस का भाग दोगे तो अपने आप टेन बन जाएगा। तो कंप्लीट को इसको हम लोग साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन ये 1 आ गया बीच में, तो 1 को क्या लिख सकते हो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। अब की बार 1 की जगह हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ये अपने पास आ जाएगा एल कोस स्क्वायर थीटा प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। 1 की जगह आप लोग लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, तो है ही। आ रही है ना बात समझ में आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो m-2 साइन स्क्वायर, ये m है, ये साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, तो और इसको उधर ले जाएंगे कोस को, तो कोस एक बार है 1 - l कोस स्क्वायर। हमें तो टेन बनाना है, कोस का भाग दोगे साइन में, कोस का भाग दोगे साइन अपॉन कोस बन जाएगा टेन स्क्वायर बराबर 1 - l अपॉन 2 - m-2। और अगर सोल्व करेंगे रूट लेंगे तो ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके 2, 3, 5 क्वेश्चन इस टाइप के अगर आप लोग करोगे तो धीरे धीरे चीज़ें आपके समझ में आनी शुरू होंगी। ये याद रखना आप लोग 1 की जगह हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, वो भी कभी कभार हमारी हेल्प करेगा, ये आप लोग याद रखना। अगला देखिए, क्योंकि अब प्रैक्टिस के बाद छोटे छोटे पॉइंट्स में और लिखवाऊंगा जो आप लोगों को याद करने हैं, याद होने चाहिए अगर आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो तो। अभी मैं क्वेश्चंस करवा देता हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को बताते चलूँगा जो आप लोगों को याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है कि कोस अल्फा प्लस बीटा, जैसे ये क्वेश्चन अपने पास है, टेन अल्फा इक्वल्स टू के कोट बीटा, और हम लोगों को जो वैल्यू जो पूछी है वो वैल्यू पूछी है कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन कोस अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस है ऊपर, और ऑप्शन जो है वो इस फॉर्म में है 1 + k अपॉन 1 - k, 1 - k अपॉन 1 + k, k + 1 अपॉन k - 1, k - 1 अपॉन k + 1, ऑप्शन इस फॉर्म में है सभी। तो कैसे कर पाएंगे, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, कभी भी अगर इस प्रकार से है a/b = c/d, और ये चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ और अलजेब्रा में मैं वापस भी आप लोगों को पढ़ाऊँगा। एक बार मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, अलजेब्रा जब आएगा उसमें मैं वापस भी पढ़ा दूंगा कि सी एंड डी के बारे में मैंने बताया था। इसको हम लोग लिख सकते हैं a + b अपॉन a - b = c + d अपॉन c - d। हाँ ना बताओ, लिखा जा सकता है क्या, या पहले से ऐसे लिखा हुआ हो a + b अपॉन a - b c + d अपॉन c - d, और इसमें सी एंड डी लगाओगे तो वापस ये आ जाता है, इसमें लगाओगे तो ये आ जाता है और इसमें लगाओगे तो ये आ जाता है। ऐसा मैं पहले प्रीवियस वीडियोस देखिए डिटेल से बता चुका हूँ, और अलजेब्रा में ये चीज़ें मैं आप लोगों को वापस सिखा दूंगा। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग क्वेश्चंस को, देखिए आप लोग। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कोस अल्फा माइनस बीटा अपॉन कोस अल्फा प्लस बीटा। मतलब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। दिमाग में ये चीज़ें रखोगे आप लोग कि पूछा क्या, ये पता होना चाहिए आपको, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, और इसको लिख सकते हैं कोस बीटा अपॉन साइन बीटा। आप एक काम करो, के को तो नीचे ले आओ 1/k, और इसको आगे इंटू कर दो, कोस अल्फा कोस बीटा
अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा। अब मुझे बताइए, अब मुझे ये बताओ क्या आपके छोटी छोटी चीज़ें समझ आ रही हैं क्या? क्या करोगे आप लोग यहाँ पर कोस अल्फा प्लस कोस बीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो क्या सी एन डी लगा दें क्या? अपने आप आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा भी अगर दिमाग में रखोगे, क्योंकि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के मिक्स होकर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 प्लस के 1 माइनस के और कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और ये अपॉन में आ जाएगा अपने पास कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये अपना आंसर है, यही हम लोगों से पूछा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी अपने सामने आता है तो उसको हम लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा ये भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि पूछा क्या है, और ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा आप लोगों को ये भी पता लगाना पड़ेगा कि दिया हुआ क्या है और जो पूछा है, दोनों दिमाग में रखने पड़ेंगे उसके बाद क्वेश्चंस, ताकि और जैसे एक बार ये चीज़ें दिमाग में आनी शुरू होंगी ना, प्रैक्टिस से ही आएंगी। ये कोई ऐसे नहीं कि आपके दिमाग में कोई इंजेक्शन है कि दिमाग में एक इंजेक्शन डाल दो ये दिमाग में आ जाएंगे, नहीं, ये प्रैक्टिस के बाद ही आएंगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर अपने पास अगला लिखा हुआ है, नंबर तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये लिखा हुआ है कोस अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन किस टाइप से लिखा हुआ है वो मैं बता रहा हूँ, एम कोस अल्फा माइनस बीटा, और टेन अल्फा की वैल्यू हम लोगों से पूछी है, ये दिया हुआ है, और टेन अल्फा की वैल्यू पूछी है, और टेन अल्फा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 प्लस एम, ऑप्शन जो दिए हुए हैं अपॉन 1 माइनस एम कोट बीटा, 1 प्लस एम अपॉन 1 माइनस एम टेन बीटा, 1 प्लस एम, आगे ऐसे ही ऑप्शन और हैं, ऑप्शन तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है ये चीज़ एक बार दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो इस कोस अल्फा माइनस बीटा को इधर ले आओ, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन, ये नीचे ले आओ कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा बराबर बच जाएगा m/1। अब मुझे बताओ, ये इस टाइप की फॉर्म अगर आ गई अपने पास a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या इसमें सी एन डी लगा सकते हो क्या? और एक बार देखिए आप लोग, मैं वापस पढ़ाऊंगा अलजेब्रा में, लेकिन जो पहले मैंने पढ़ाया है वो वीडियोस देखिए, उसमें मैंने बताया था अगर ऐसे हो अगर इस टाइप से हो तो इसको a/b इक्वल्स टू c/d लिख लेते हैं, लेकिन अगर ऐसे ऊपर माइनस हो तो ये a अपॉन b माइनस के साथ आता है, क्योंकि प्लस अपॉन माइनस के साथ c अपॉन माइनस डी। वो अलग बात है कि माइनस से माइनस बाद में कट जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोस अल्फा कोस बीटा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा, किसके साथ आएगा, माइनस के। आप लोग सी एन डी जो मैंने पढ़ाया है कंपोनेंट एंड डिविडेंड, उसको अच्छे से देखो ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। ये होगा m+1 अपॉन m-1। तो माइनस अगर अंदर जाएगा, माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या 1 माइनस एम भी लिख सकते हैं इसको, माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस कॉमन ले लो ताकि कट जाए, तो इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, कोस अल्फा कोस बीटा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू m+1 अपॉन 1 माइनस एम। अब देखिए अपने पास जब कोस में साइन का भाग दोगे तब तो अपने पास बन जाएगा 10, नीचे 10 बन जाएगा और ऊपर बन जाएगा अपने पास कोट। तो ऊपर तो लिख सकते हैं कोट बीटा और नीचे की तरफ ऊपर कोट अल्फा, लेकिन हमें तो 10 चाहिए तो नीचे लिख सकते हैं 10 अल्फा बराबर m+1, प्लस में तो चाहे m+1 लिख लो चाहे 1 प्लस एम, तो नीचे 1 माइनस एम है तो ऊपर भी अच्छा लगे इसलिए यही लिख लिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 10 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, या यहीं पर आपको माइनस आएगा ही नहीं, ये तो पहले, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी ना पता है कि पहले इधर ले जाओ 1 अपॉन एम, तो मैंने जैसे आया वैसे ही कर लिया। नहीं तो आप लोग इसको इधर ले आओगे, देखो इस क्वेश्चन में ये तो आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में अगर शुरुआत में ये कर लोगे आप तो माइनस माइनस की कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। 1 अपॉन एम इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन ये नीचे की तरफ आ जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा
आंसर चेंज नहीं होते तरीके बदलने से, हमेशा याद रखना तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं। अब सी एन डी लगा दोगे तो प्लस माइनस की दिक्कत रहेगी नहीं, 1 + m 1 - m, और ये ऐसे कैसे आ जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को समझाया कि कभी कभार हमें किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सी एंड डी लगाना पड़ेगा, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाना पड़ेगा। और साथ ही मैंने एक पॉइंट ये भी आप लोगों को समझाया है कि क्वेश्चन में कभी कभार 1 की जगह sin² थीटा प्लस cos² थीटा अगर लिख दोगे आप लोग तो भी हमें एक क्वेश्चन में फ़ायदा मिलेगा, ऐसा मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर समझाता हूँ मैं आपको। देखो क्वेश्चन मान लो इस प्रकार से लिखा हुआ है, cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा बराबर tan² बीटा। मैं फिर बता देता हूँ, अभी तक मैंने वैल्यू पुट करने वाले तरीके नहीं सिखा रहा हूँ। अगर वैल्यू पुट कर दी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो फिर आप लोग करोगे क्या, हर क्वेश्चन ही वैल्यू से करोगे और खुद का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और कुछ क्वेश्चंस 10 में से 100% ऐसे आएंगे, 4 या 5 क्वेश्चन जिसमें आप लोग वैल्यू पुट कर ही नहीं पाओगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना, है ना। तो मैं पहले उसको नहीं सिखा रहा हूँ, वो मतलब कभी कभार कोई व्यक्ति नए सीखता है ना तो फिर लगता है अरे यार ये तो बेसिक से बहुत अच्छी ट्रिक्स है, और वो क्वेश्चंस करना शुरू कर देता है। लेकिन जब एग्जाम में जाता है तो पता लगता है इसके क्वेश्चंस तो 10 में से 5 ही हुए। हम लोग वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि क्वेश्चन अगर 10 आए तो 10 के 10 सही होने चाहिए आपके ट्रिग्नोमेट्री के, 12 आए तो 12 के 12 सही होने चाहिए, 11 आए तो 11 के 11 सही होने चाहिए, एक भी गलत आपका नहीं होना चाहिए। और वो तभी कर पाओगे आप लोग जब आपको वैल्यू पुट करना नहीं सीख के पहले बेसिक सीखोगे। कुछ लोगों को होता क्या है कि उनको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आती, और जब जैसे ही वैल्यू पुट करने वाला तरीका समझा दिया जाए तो 10 में से 3 क्वेश्चन होने शुरू हो जाते हैं, 3 या 4, तो वो खुश हो जाते हैं। 3 कुछ नहीं हो रहा है और अब 3-4 हो रहे हैं तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन ये सिलेक्शन तो नहीं होता ना इस पर। क्वेश्चन एक तो सिलेक्शन लेने वाला हम लोग पढ़े, और एक वो पढ़ें कि खुद को मतलब खुशी हो रही है कि भाई 3-4 क्वेश्चन होने लग गए। तो सिलेक्शन तभी होगा, और वो वैल्यू पुट करने वाला तरीका भी मैं बता दूंगा, वो भी मैं सिखाऊंगा, क्योंकि उससे कुछ क्वेश्चन फास्ट हो जाता है, तो वो भी मैं सिखा तो दूंगा, लेकिन पहले आप लोग वो नहीं सीखना। देखो ये दिया हुआ है cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा बराबर tan² बीटा, और वैल्यू पूछिए cos² बीटा माइनस sin² बीटा। तो कोशिश करना सीखने की, मैं एक ही चीज़ पर जोर दे रहा हूँ, पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ट्रिक्स व्रिक्स अपने आप याद हो जाएंगी, खुद ही आप लोग कर पाओगे, वो मैं बता दूंगा आपको, है ना। पहले बेसिक सीखना। लेकिन कोई भी ऐसा स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगा जो इसने ये कहा आपको कि ओनली ट्रिक्स से सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन दोनों से होगा, बेसिक अकेला हुआ तो भी हो जाता है सिलेक्शन, लेकिन ओनली ट्रिक्स हुई तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, दोनों भी तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। देखिए हमें वो पूछा cos² बीटा माइनस sin² बीटा, वो हम लोगों से पूछा है, और ये अपने पास है cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा। मैंने कहा जो दिया हुआ है वो भी हम लोग देखेंगे और जो पूछा है वो भी हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं sin² बीटा अपॉन cos² बीटा। अब हमें ये बात समझ में आती है कि cos² बीटा माइनस sin² बीटा तो तब आएगा जब हम लोग यहाँ पर CND लगाएं। cos² माइनस sin² तो कब आएगा, जब हम लोग CND लगाएं। तो cos² ऊपर लिख लेते हैं ताकि सभी चीज़ें अच्छे से आपको दिखाई देनी शुरू हो। तो इसको इधर ले आओ, अपॉन 1 cos² बीटा अपॉन sin² बीटा बराबर 1 अपॉन cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा। अब ध्यान देना, CND लगाओगे तो यहाँ पर तो cos² बीटा प्लस sin² बीटा, और नीचे cos² बीटा माइनस sin² वो आ जाएगा। इधर CND बनाओगे तो 1 की जगह क्या, ये जो 1 है ध्यान देना, इस 1 की जगह क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा, 1 की जगह क्या पुट कर सकते हो क्या। अब देखो CND की फॉर्म आ गई। अब उसमें भी लगा दोगे ना, 1 के साथ CND लगा दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। कुछ लोगों को लगे कि अचानक से सर हमें क्या पता कि 1 की जगह cos² प्लस sin² लिखना है, ध्यान रखना इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और 1 के साथ भी लगाओगे, ऊपर 1 मान लो नीचे a मान लो, उसमें भी CND लगा दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, याद रखना आप। तो इसमें लगाओगे CND तो cos² बीटा माइनस sin² बीटा, ऑप्शन तो मैंने लिखे ही नहीं थे इसके, कोई बात नहीं, cos² बीटा माइनस sin² बीटा, और इधर लगाओगे तो cos² अल्फा अपॉन sin² अल्फा। अब इसकी वैल्यू तो कितनी होती है, cos² प्लस sin², एंगल अगर सेम है तो इसका मान होगा 1, नीचे cos² अल्फा माइनस sin²,
कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी है, और ये है कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। तो मुझे बताओ ये तो ऊपर चला जाएगा और ये इधर साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, और साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर अल्फा, वो अपना ऑप्शन में है, कोट स्क्वायर अल्फा अपने पास ऑप्शन में है। तो ये आप लोग ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें क्या दिया हुआ है और क्या हम लोगों से पूछा है, दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिमाग में रखनी पड़ेंगी, तभी हम लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से और सही तरीके से सोल्व कर पाएंगे। आइए अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, और ये क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक जो उसमें लिख लो और बार बार करने की कोशिश करो इनको। अगला देखिए, अपने पास क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 + 2 tan स्क्वायर बीटा, और हम लोगों से वैल्यू पूछी है √2 कोस अल्फा माइनस कोस बीटा की वैल्यू क्या होगी, और अपने पास ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ऑप्शन इस फॉर्म में दिए हुए हैं 1, -1, 0 और √2। 1 + tan स्क्वायर अल्फा, 1 + tan स्क्वायर बीटा, इसमें अपने पास ये नहीं है, इतना दिया हुआ है, tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1 + 2 tan स्क्वायर बीटा, और हम लोगों से पूछा है कि √2 कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, इसकी वैल्यू आप लोग बताइए। तो देखो, हमें कोस में मैंने कहा कि जो चीज़ें अपने को ध्यान रखना, अभी मैं आप लोगों को वैल्यू पुट करना, आप लोग भी मत सोचना, अभी मैं वैल्यू पुट करने वाले से भी क्वेश्चंस फिर बाद में करवा दूंगा, लेकिन पहले बेसिक सीखो। कोस पूछा है तो कोस जब बनेगा जब या तो अपने पास सेक हो, कोस कब बनेगा, सेक से कोस बन सकता है, डायरेक्ट कोस हो, सेक का तो उल्टा करते ही कोस बन जाएगा, और सेक कब बनेगा, ये tan स्क्वायर में तो है, अगर 1 + tan स्क्वायर हो तो सेक बन जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 1 इधर प्लस करेंगे और 1 इधर प्लस करेंगे, और सोल्व हो गया आंसर क्वेश्चन। ऐसा जब भी आप लोग सोच लोगे कि कोस बनेगा सेक में और सेक अपने पास बनेगा tan स्क्वायर से बनेगा, और ऐसा अगर सोच लिया तो ये मान लीजिए कि क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। कैसे, देखिए आप लोग 1 + tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर अल्फा, और ये 2 अगर कॉमन ले लें यहाँ पर तो 1 + tan स्क्वायर बीटा, तो ये सेक स्क्वायर अल्फा है और ये सेक स्क्वायर बीटा है। हमें तो कोस चाहिए, कोस चाहिए तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 कोस स्क्वायर अल्फा, और इसको लिख सकते हैं 1 कोस स्क्वायर बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर बीटा बराबर आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा। दोनों तरफ रूट लेंगे, रूट लोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस बीटा बराबर √2 कोस अल्फा, और मुझे ये बताइए ये उधर जाएगा तो अपने पास इधर कितना बच जाएगा 0, ये अपना आंसर है। तो जैसे ही अपने पास हमें समझ में आया कि अपने पास 1 इतना था क्वेश्चन tan स्क्वायर अल्फा + 1 + tan स्क्वायर बीटा, हमें कोस चाहिए तो सेक में बदल लेंगे, और सेक होता है 1+, तो इधर भी 1 ऐड इधर भी 1 ऐड, आया हुआ क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, इस टाइप से आप लोग आसानी से कर लोगे। कभी कभार कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के आ जाते हैं, जैसे तो देखिए क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से है कि sin 75 की वैल्यू क्या होगी, और आपको जब मैंने बेसिक पढ़ा है उस टाइम मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि sin 18 डिग्री की वैल्यू आप लोग कैसे निकालोगे। जो बेसिक वीडियोस में पहले बनाए हैं आप लोगों के लिए, उनको कंप्लीट वीडियोस देखना, कोई चैप्टर अगर आपको समझना है तो। आप एक वीडियो देखते हो, फिर 5वां वीडियो देखते हो, फिर 10वां वीडियो देखते हो, और सोचते हो कि बीच की चीज़ें अपने आप समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये आप लोग देखिए ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। और ये जो ऑप्शन ए है वो है 3/4, ऑप्शन बी जो है वो √3 - 1 अपॉन 2 √2, सी जो है वो √3 + 1 2 √2, और डी जो है वो √3 अपॉन √2, ये अपने पास है। तो sin 75 की जो वैल्यू होगी कैसे निकालोगे, इसको आप लोग लिख सकते हो sin 45 + 30, और अब आप लोग फॉर्मूला लगाओ sin a + b का, इसमें आप लोग फॉर्मूला लगाइए, तो ये होगा sin a cos b। अगला क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, देखो उसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना, sin b cos a। जैसे अपने पास ये इसको लिख सकते हैं 1/√2, और ये है √3/2, ये 1/2 और ये है 1/√2, तो एलसीएम तो आ जाएगा 2 √2,
और अपना ऊपर आ गया √3 + 1। मुझे आप लोग ये बताइए सभी लोग मिलकर, क्या आप लोग साइन 15 की वैल्यू भी निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे कि हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे? आप लोग साइन 45 - 30 करना, तो साइन है कोस भी माइनस कोस है साइन भी, तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू भी अपने पास आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ कैसे, देखो। तो 75 और कभी कभार अगर ये आ जाए तो ये है आसान, लेकिन एसएससी में छोटा सा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। कैसे? देखो मैं लिखवाता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, साइन 15 डिग्री इंटू कोस 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? और ऑप्शन अपने पास इस प्रकार से ए, बी, सी और डी। ऑप्शन है 4 होगी, 1/2 होगी, 1/4 होगी, 1/√2 होगी या 1/2√2 होगी। तो सबसे पहला तरीका तो ये है, जैसे ही क्वेश्चन आप लोग देखो तो पहला तरीका तो आपके पास ये है कि साइन 15 की वैल्यू निकालो। साइन 45 - 30, साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालिए 45 - 30। साइन है कोस भी माइनस कोस है साइन भी, आपको याद होगा। ऐसे ही कोस 15 की वैल्यू निकालो, पुट कर लो, सोल्व कर लो। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप लोग ध्यान रखना, इनको आप लोग याद रखना कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। जब भी साइन और कोस इनटू में आए, और ये मैं मिनिमम मैक्सिमम में भी ये चीज़ें डिटेल से बताऊंगा आपको, वापस भी सिखाऊंगा। साइन और कोस अगर इनटू में आ जाए तो आप लोग जाओगे साइन 2 थीटा के पास। साइन 2 थीटा बनाने के लिए 2 से अपने पास 2 और होना चाहिए, 2 तो है ही नहीं। तो आप लोग क्या करोगे, 2 जब नहीं है तो 2 से डिवाइड और 2 से इंटू कर दोगे। तो ये जो है अपने पास ये वैल्यू बन गई साइन 2 थीटा की, 1/2 साइन 2 थीटा। थीटा की जगह 15 तो साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो आंसर कितना आ गया, 1/4। ये अपना आंसर। तो जब भी साइन और कोस इनटू में हो, हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट यही होता है, ये वाला 15 डिग्री और 15 डिग्री रख के नहीं, ऐसे सोल्व कर लो जो कि ज़्यादा ठीक है। अगला देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास लिखा हुआ है कि कोई भी अपने पास क्वेश्चन जैसे है tan 15 + cot 15। ये क्वेश्चन है, तो क्या आप लोग tan 15 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? tan 15 की वैल्यू कितनी होगी? 15 को लिख सकते हो आप लोग tan 45 - 30, और ये tan 45 - tan 30 अपॉन 1 + tan 45 इंटू tan 30। वैल्यू पुट करोगे 1 - 1/√3, 1 प्लस इसकी वैल्यू तो 1 और 1 + √3, तो ऊपर आ जाएगा √3 - 1 और नीचे आ जाएगा √3 + 1। तो tan 15 की वैल्यू ये है और cot 15 की वैल्यू इससे उल्टा होता है। इंटू सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा पहला तरीका। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसे मत करना, ये तो है ही तरीका, इससे तो सभी लोग करेंगे ही। आप लोग इसको बदलो साइन और कोस में। साइन 15 डिग्री अपॉन कोस 15, और ये होगा कोस 15 अपॉन साइन 15। तो नीचे एलसीएम जब लोगे तो नीचे तो आ गया कोस 15 साइन 15, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 15। ऊपर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये इधर तो साइन स्क्वायर इधर कोस स्क्वायर, तो ऊपर तो हो गया 1, और नीचे वाले की वैल्यू अभी भी 2 से इंटू और 2 से डिवाइड करके अभी भी सिखाई है 1/4 होती है। तो 4 पलट कर ऊपर चला जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा 4। ये अपना आंसर है। हाँ ना बताओ, समझ पाए हो क्या क्वेश्चन आप लोग? तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभार बनेंगे जो छोटे छोटे और आसान क्वेश्चंस होंगे। जैसे इसकी वैल्यू आप ध्यान भी रख सकते हो 1/4। सेक स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कोसेक, ऐसे ही 15 डिग्री और ये 22, ऐसे जो मैं 15 के करवा रहा हूँ ना, मैं सिर्फ 15 के करवा रहा हूँ। सेम क्वेश्चन 22.5 डिग्री पर भी बन सकता है, ये आप लोग ध्यान रखो। मैं तो 15 डिग्री से करवा रहा हूँ, ये 15 की जगह सारे के सारे जो 15 लिख रहा हूँ मैं, इनकी जगह 22.5 भी आ सकता है, सेम क्वेश्चन बन सकता है। जैसे सेक स्क्वायर 15 डिग्री कोसेक स्क्वायर 15, तो इसको लिखेंगे 1 कोस स्क्वायर 15, इसको लिखेंगे 1 साइन स्क्वायर 15।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो आ गया अपने पास एलसीएम तो आ गया कोस स्क्वायर 15 और साइन स्क्वायर 15 और ऊपर हो गया साइन स्क्वायर 15 प्लस कोस स्क्वायर 15, तो इसकी वैल्यू तो 1, तो ये आ गया। और हमें इतना पता है कि कोस 15 और साइन 15 अभी भी निकाला था 1/4 होता है, तो यहाँ पर तो दोनों स्क्वायर में है, तो 1/4 का स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा 1/1/4 का स्क्वायर 1/16। 16 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ गया 16। ये इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस अपने पास आ सकते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, आसान होते हैं, और लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो आसानी से कर पाओगे। मैंने कहा है कि मैंने 6 पॉइंट आपको पढ़ा दिए हैं, 5 पॉइंट ट्रिग्नोमेट्री के, फिर 6वां पॉइंट डिग्री और रेडियन, 7वां जो हमारा पॉइंट होगा वो मैं पढ़ाऊंगा आपको मिनिमम मैक्सिमम, और 8वां पॉइंट होगा हाइट एंड डिस्टेंस। ये 8 पॉइंट होते हैं टोटल, लेकिन 7वां और 8वां पॉइंट पढ़ाने से पहले कम से कम 12 से 15 वीडियो बेसिक जो क्वेश्चंस आप थोड़ा बेसिक तो पढ़ लिया है और उनकी प्रैक्टिस भी उस टाइम भी साथ की थी अब की बार, और फिर एक साथ मिसलेनियस क्वेश्चंस टाइप की प्रैक्टिस और कर लेते हैं 12-15 वीडियो में। फिर पढ़ाऊंगा आपको मिनिमम मैक्सिमम, जब ये एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फिर हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 8 है, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर 8 है, तो थीटा की वैल्यू बताओ। ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूँ, आपको अपने आप देना है इसका आंसर। जब नीचे कमेंट करते हो उसमें इसका आंसर देना, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है नहीं आया ये मुझे पता लग जाए। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ाई करते रहना, और वीडियो को चाहो तो शेयर कर सकते हो आप लोग।